Hello fellows, welcome back to my channel Learn English with me Nandita. Today we are going into the world of dragons and we are going to learn the poem which is actually a ballad of four liners mostly with AABB as a permanent rhyming scheme for all the stanzas, most of the stanzas actually, and it is called The Tale of Custard the Dragon. So, the dragon that we are going to talk about is called Custard, and he is not an ordinary dragon because he is not like any other dragon, very fierce and frightening. The dragon is a pet dragon and seemingly a very cowardly dragon. Okay, so he is not alone in the house where he is a pet. There is a kitten, there is a dog, and there is also a mouse. So let's move into the poem and see what this dragon is like. Alright, so टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन जो है वो ऑडकिन नैश द्वारा लिखा गया एक बैलेड है. बैलेड जो है राइम ओरिएंटेड पोएम होता है ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस का. उसमें बहुत एडवेंचरस एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं ऑल. यहाँ पर भी ऐसा कुछ है. और दो कस्टर्ड जो ड्रैगन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही सहमा हुआ डरा हुआ सा ड्रैगन है. बट बाद में क्या होता है यही इस पोएम का क्रक्स है, यही इस पोएम का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. So I'm starting today with a summary and theme, conjoined long answer type question. ठीक है, समरी और थीम को मिलाते हुए, थीम मतलब मैसेज एंड समरी मतलब प्लॉट क्या क्या हुआ है उसको मिलाते हुए मैंने एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है जिसको मैं समझाते हुए इस पोएम में जाऊंगी. ठीक है, तो ये जो है टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन एक बैलेड है. बैलेड का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी एडवेंचर या रोमांस वाला पोएम जो जिसमें कि राइमिंग या म्यूज़िक बहुत अच्छे से यूज़ हुआ हो. और मोस्टली फोर लाइनर्स, मतलब मोस्टली क्या बैलेड फोर लाइनर्स पोएम होते हैं और राइमिंग बहुत अच्छी सी होती है. बहुत सारे एडवेंचर कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं. इसमें भी कुछ ऐसा ही है. इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम, ये बहुत मजाकिया पोएम भी है अबाउट ए कावर्डली ड्रैगन बिकॉज ड्रैगन्स आर बेसिकली फियर्स, रोरिंग एंड रेडी टू गो काइंड है ना. लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन है वो सहमा मिमिया रहा है. ओके, इट्स लाइक अ स्मॉल कैट, राइट. एंड ही इज़ नेम्ड कस्टर्ड. ही इज़ पेट टू बेलिंडा, a little girl who lives in a little white house with her pets. She had a black kitten named Ink. उसके पास एक किटन भी है जैसे मैंने बताया, उसका इंक नाम है. ग्रे माउस है जिसका नाम ब्लिंक है. और येलो डॉग है इसलिए उसका नाम मस्टर्ड है क्योंकि मस्टर्ड का कलर जो है वो येलोइश होता है. एंड अ कावर्डली ड्रैगन Custard. The poet says that all of them are very brave except the dragon. Others were described as brave and are compared with animals like bear, tiger or lion, but the dragon is very timid. Timid means cowardly, बहुत ही डरा हुआ डरपोक सा है ना. बाकी लोग जो है बेयर या टाइगर या लायन के साथ कंपेयर हो रहे हैं लेकिन ये बहुत टिमिड है. ये छुप के दुब के रहना पसंद करता है. He always demands a safe place for himself. All the other characters make fun of him, but one night they are surprised by the entry of pirate in the house. All of them get frightened and start hiding here and there, but to everyone's surprise the dragon not only tackles him and wins the battle but also eats him up. As all of them are saved by Custard, they thank him, but at the end they realize that they used to make fun of the dragon because of his being timid. So all of them suddenly start saying that they are more brave and could have handled the situation in a much better way. तो ये जो सेल्फ एस्टिमेशन होता है ना, जो रॉन्ग सेल्फ एस्टिमेट होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, आप उसी तरह के बन जाते हो. रहते रहते वैसे ही बिहेव करते आप उसी तरह के बन जाते हो. ठीक वही हुआ है यहाँ पर. जो बाकी पेट्स हैं वो बहुत बोस्टफुल थे, अपने ब्रेवरी हमेशा दिखाते हुए फिरते थे. डॉग दूसरों के पीछे चेस करता हुआ भागता दिखता था, है ना. जो किटन है, माउस है, उन लोग भी काफ़ी मतलब काफ़ी ब्रेव दिखाते थे, टिमिड नहीं थे जैसे कि ड्रैगन था. लेकिन एक बार जब एक पायरेट आता है, पायरेट मतलब जो रॉबर होता है, स्पेशली सी रॉबर्स आर नोन एज पायरेट. तो पायरेट को कैसे ये ड्रैगन जो टिमिड था अचानक से जब बाकी सब भाग जाते हैं तब वो सामने आता है एंड वो टैकल करता है. और वो उसको सिर्फ
खत्म खत्म कर देना या उसको हरा देना इतना ही नहीं, उसको खा ही जाता है, गॉबल कर जाता है। तब सब कोई उस वक्त तो एकदम मौके के नज़ाकत को समझते हुए एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि सब कोई डरे हुए थे तो सब कोई खुश हो जाते हैं, सब कोई उसको थैंकफुल होते हैं उसके पास। लेकिन बाय एंड बाय मतलब थोड़ी समय के बाद दे गो बैक टू द सेम पोजिशनिंग, है ना। दे द अदर्स ब्रेव एंड द ड्रैगन टिमिड एंड ड्रैगन एक्सेप्ट्स दैट ऑल्सो। मतलब हम लोग अपने लाइफ में ऐसे होते हैं कि शायद हम अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखाते हैं, दबके रहते हैं अपनी बड़ी दीदी या छोटे भाई से, लेकिन उसके बाद जब सामने कोई सिचुएशन आ जाता है, वी शो आर ट्रू कलर्स एंड वी शो आर ब्रेवरी, वी शो आर एटीट्यूड, वी शो आर पर्सनालिटी, प्रॉपर पर्सनालिटी। But then when that particular situation goes away, that time passes, we go back to our own kind of situation, because we are a family, okay, so we tend to be the kind of people that we are throughout our lives. हम लोग वैसे ही हो जाते हैं। छोटे भाई को अगर हम बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं, वो चाहे कितना भी ब्रेव हो, वो चाहे मुझे कहीं किसी मतलब गुंडे से बचाया हो, लेकिन फिर से वो घर पे जब वापस आता है तो उसको मैं वैसे ही डांट फटकारूंगी या उसके साथ मैं वैसा ही बिहेव करूंगी। ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पोएम इज। सो हियर द पोएट हैज ट्राइड टू से now this was the summary, now this is the theme, and this can be used as a long answer type for any of the questions regarding Custard the Dragon. It has got every element to it. The poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situation of time. जो हम लोग जिनको सोचते हैं कि ये तो यार दुबकू है, ये तो बंदा कुछ ठीक नहीं है, वही कभी कभी जब टफ सिचुएशन आता है तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड नेवर जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज लुक और व्हाट अदर्स से अबाउट हिम। एवरी पर्सन इज यूनिक एंड केपेबल इन हिज ओन वे, and as all of them are saved by Custer, they thank him. Okay, so everyone is capable of things in life, and we should not judge them according to their looks, right? So that's what the theme or the message of this poem is. Now let's go to stanza 1 and line by line, word by word explanation of the poem. Okay, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. So house and mouse, A and A, and a little yellow dog and a little red for wagon, and a Reelio Trilio little pet dragon. So wagon and dragon. So A A B B. So the first stanza, the rhyming scheme is A A B B. So here the word wagon means a small vehicle for transporting goods, छोटा सा carriage टाइप का जिसमें कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है गुड्स वगैरह को। और यहाँ पर जो है उसको क्या कहते हैं, जो पोएटिक डिवाइसेस हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच है वो क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि लिटिल बार बार रिपीट हुआ है तो वो रिपीटेशन है। जहाँ पर एंड अ लिटिल ये दो कंसेक्यूटिव लाइन में रिपीट हुआ है तो वो एनाफोरा भी है ना। और पेट ड्रैगन, तो सोच लो पेट लायन, ये ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, जब टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया साथ में बिठा दिए जाए। इट वॉज एज वाइट एज ब्लैक, है ना, एज वाइट एज ब्लैक या ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो मतलब दो ऑपोजिट आइडिया साथ में कंजॉइन हुए हैं, एक साथ रखे गए हैं, तो वो ऑक्सीमोरन हो जाता है। Loud silence, there was a loud silence, that is an oxymoron, right? So pet dragon here is an oxymoron. इसके अलावा क्या हुआ, जैसे रियलियो ट्रियलियो जो है, एक तो ये रिफ्रेन की तरह आएगा, एंड रियलियो ट्रियलियो बहुत मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में बार बार रिपीट होगा, तो ये रिफ्रेन है बिकॉज दिस हैज़ बीन रिपीटेड फॉर सम काइंड ऑफ एन एम्फोसिस, कोई इम्पोर्टेंस के लिए उसको रिपीट किया गया है। तो ये क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एक्चुअली ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं एक्चुअली रियली एंड ट्रूली। ओके, रियली एंड ट्रूली बताना चाहते हैं, एकदम से सही से बताना चाहते हैं पोएट, और उसको एम्फसाइज करना चाहते हैं कि ये पेट ड्रैगन रियली एंड ट्रूली था,
है ना। तो और यहाँ पर क्योंकि दूसरे वर्ड्स की जगह कुछ भी अजीबोगरीब वर्ड लगा दिए गए हैं, तो पोएटिक लाइसेंस भी लिया है पोएट ने, राइट। एंड बैलेड तो मैंने बताया ही है कि बैलेड बेसिकली एक स्टोरी होता है, एडवेंचर स्टोरी होता है पोएम के फॉर्म में। उसका थीम हमेशा एडवेंचरस या ब्रेवरी। सो बैलेड जो होता है वो थीमेटिकली रोमांटिक और ब्रेव एडवेंचर स्टोरी होता है, और वो बहुत ही म्यूजिकल होता है, उसमें अच्छी तरह से राइमिंग होती है, राइट। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड स्टैंडा। सेकेंड स्टैंडा में दो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे मस्टर्ड एंड कावर्ड। मस्टर्ड जो होता है येलो कलर्ड फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर जो होते हैं उसको वो ही उसी का कलर को एक्चुअली सिग्निफाई किया है। एंड कावर्ड मतलब वीकलिंग, जो डरा हुआ इंसान होता है, राइट। सो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो dog was sharp as mustard and the dragon was a coward and she called him custard. Okay, so देखो ये जो लास्ट लाइन है, covered and called and custard, ये आस पास आया है। इट हैज़ नॉट बीन completely continuous one after the other, लेकिन आस पास आया है। सो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज एक्चुअली alliteration, ठीक है। एक दो वर्ड्स जो कि जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्ड्स नहीं है, जैसे ए, द, ऑफ, एंड, ये सब वर्ड के बीच में आने से उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर हर एक कॉन्टेंट वर्ड, कंटिन्यूस कॉन्टेंट वर्ड्स सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो देन दैट कैन बी alliteration. So here the last line is actually an example of curse sound repeated and alliteration. Okay, and also again and the little gray and the little continuous, दो consecutive line में repetition हुआ है, so it is anaphora, right. And because little has been used many a time, so this is a repetition as well. Okay, and here the rhyming scheme is again ink, blink, a, mustard, custard, BB, right. and as sharp as, ये वाले as sharp as, like, ऐसे करके जब कंपैरिजन जहाँ पर भी पोएम में आया है वो सारे सिमिलीज हैं। तो येलो फ्लावर मस्टर्ड की तरह वो दिखता है, therefore he is called a mustard, right. So now let's go to stanza 3. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and a really trilio daggers on his toes, right. So custard ka, this stanza is basically about like how the custard look, how the custard behave. It's about the description of custard the dragon. उसके बिग शार्प टीथ थे, दे वर स्पाइक्स, है ना। स्पाइक्स का मतलब होता है पॉइंटेड सरफेस या नुकीले कील जैसे। स्केल्स का मतलब होता है प्लेट्स जैसे होना, बोन प्लेट्स जैसे आपकी स्किन के ऊपर में होना। अंडरनीथ मतलब बिलो, डाउन बिलो। फायर प्लेस मतलब जहाँ पर फायर जलाया जाता है रूप में कहीं पर, है ना। और डैगर मतलब एक तरह का नाइफ। तो उसका माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ये सिमिली जैसे यूज हुआ है। चिमनी फॉर ए नोज, देखो यहाँ पर भी चिमनी और नोज को कंपेयर किया है, बट इनडायरेक्टली किया। देयर इज नो यूज ऑफ द वर्ड लाइक एंड एज, सो दैट इज अ मेटाफर। एंड ट्रिलियो ट्रिलियो इज अगेन पोएटिक लाइसन, क्योंकि आपने पोएट ने यहाँ पर साउंड इफेक्ट के लिए अलग तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए। नाउ लेट्स गो टू स्टैंजा 4. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Again the last line, Custard cried, cage. ठीक है, this is again alliteration with the k sound. As brave as barrel, Belinda as brave as barrel. Again alliteration, burr sound, Belinda, brave, barrel, right. Bears, this first line is again alliteration, प्लस इट इज़ ऑल्सो एज ब्रेव एज बैरल बता रहा है, तो मतलब कंपेयर कर रहा है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन एज और लाइक इस्तेमाल करके देखो सिमिली भी है। तो यहाँ पे सारे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उन लोग कितने ब्रेव है वो बता रहा है कि बिलिंडा जो है वो बैरल की तरह, ड्रम बैरल की तरह, जिसमें कि दारू वगैरह रखा जाता है, ड्रिंक्स वगैरह रखे जाते हैं, उसके जैसा एकदम तगड़ी है। एंड जो इंक और ब्लिंक है वो लायंस की तरह है, और मस्टर्ड जो है वो टाइगर की तरह है ना, इतने ब्रेव है। रेज का मतलब एंगर होता है, चेस मतलब किसी के पीछे दौड़ना होता है, ठीक है। सो लेट्स गो टू स्टैंजा 5. बिलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल मतलब गुदगुदी करना। शी टिकल्ड हिम, टिकल टिकल रिपीट हुआ है, सो दैट इज रिपीटेशन। हिम अनमर्सीफुली, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। सो यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसके पहले तुम लोगों को एक बार बताया था कि अगर
साउंड जो कि वावल साउंड है ना, आ या ओ या आ या ई बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज एसोनेंस। तो यहाँ पर इंक ब्लिंक है ना, दैट इज एसोनेंस है ना। और अगेन एट द रिलियो ट्रिलियो इज पोएटिक लाइसेंस, क्योंकि रिलियो ट्रिलियो कोई वर्ड नहीं होता है, नया वर्ड डाला है साउंड इफेक्ट के लिए। और ये जो इंक और ब्लिंक है, जैसे बेलिंडा उसको परेशान करती थी टिकल करके, वो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसको रूडली क्या बुलाते थे, पर्सिवल बुलाते थे। ये एक किंग आर्थर हुआ करते थे, इंग्लिश किंग आर्थर। ही हैड अ राउंड टेबल ऑफ मिनिस्टर्स, सो फ्रॉम हिज मिनिस्टर्स एंड नाइट्स, नॉट एग्जैक्टली मिनिस्टर्स, दे वर नाइट्स, दैट मीन्स दे वर मिनिस्टर्स एज वेल एज फाइटिंग हेड्स। तो नाइट्स होते थे, उनमें से एक था पर्सिवल। तो क्योंकि एक किसी बंदे के नाम पे किसी को आपने रेफर किया है ना, तो दैट इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच, राइट। सो टिकल्ड, आई हैव टोल्ड यू, मीन्स गुदगुदाना या स्ट्रोक करना। अनमर्सीफुली मीन्स क्रूअली, विदाउट एनी मर्सी। पर्सिवल इज अ नाइट फ्रॉम किंग आर्थर्स कोर्ट, राइट। लेट्स गो टू स्टैंजा 6. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice cage. Again, ka sound, so that is alliteration. And here we have lot of onomatopic effect, है ना। इसमें और आगे वाले स्टैंजास में बहुत ओनोमेटोपिया होगा। ओनोमेटोपिया मतलब साउंड के साथ खेलना, टू प्ले विद द साउंड्स, है ना। डिंग डोंग बेल, दैट इज ओनोमेटोपिक। Crinkling, onomatopic, right? So यहाँ पे giggle, big, and all these sound effects are also there. So these are basically what they are feeling about the custard. They are making fun of custard. पे हंस रहे हैं. Suddenly they heard a nasty sound. Again, suddenly has been repeated. And Mustard growled, and they all looked around. "Mewch!" cried Ink, and "Oh!" cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Now here, window is actually meaning window. But again, पोइटिक लाइसेंस लिया है पोइट ने साउंड इफेक्ट के लिए, सो दैट इज ऑल्सो अ पोइटिक डिवाइस। स्टैंजा 8, तो अब पायरेट आ गया और लोग डर गए हैं। जिन लोग अभी ब्रेव थे वो अचानक से डरने लगे हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ। सो ही हेल्ड इन हिज, अगेन एलिट्रेशन, एंड पिस्टल पिस्टल रिपीटेशन। अ कटलस ब्राइट, कटलस मतलब एक तरह का शॉर्ट कर्व ब्लेड, जैसे रेजर ब्लेड जैसा। His beard was black, that is also beard black, alliteration. One leg was wood, and it was clear the pirate meant no good. So stanza 3 was about description of Custer, stanza 8 is about description of pirate. उसके हाथ में पिस्टल है, उसका कटलास है एक तरफ, है ना, उसके बियर्ड ब्लैक है, वुड का लेग है, एंड ही मेंट नो गुड, मतलब वो कुछ अच्छे के लिए नहीं आया है। स्टैंजा 9 में जाते हैं। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Fled मतलब भाग जाना, yell मतलब ही इस तरह का आवाज लेना, cry short cry, है ना। Paled मतलब एकदम से dry and बिना कलर का हो जाना चेहरा, तो Belinda घबरा गई, Mustard भाग गया। Ink trickled down मतलब हल्के से भागा है ना, इधर तो हल्के से भाग गया। Bottom of the household, and फिर household के साथ mousehold word यूज किया है, which is not exactly a word, that is also poetic license. And little mouse blinks strategically मतलब प्लानिंग करते हुए माउस होल में, मतलब अपने माउस वाले होल में घुस जाता। तो ये सारे डर चुके हैं। बट अब जम Custer snorting like an engine, ये इस तरह से नाक से आवाज़ निकालने को, एक्सप्लोसिव आवाज़ निकालने को स्नॉटिंग कहते हैं। तो वो इंजन की तरह, अगेन इंजन की तरह इज अगेन सिमिली। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स, अगेन सिमिली लाइक आयरन्स इन अ डंजन। व्हाट यू मीन बाय डंजन, मतलब जो अंदर में प्रिजन होता है उसको डंजन बोलते हैं। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, अगेन साउंड इफेक्ट, ओके। And a jangling squirm, jangling, clatter, clank, these are clatter, clank are metallic words, jangling is also metallic sound, है ना। So all these sound effects are onomatopic words.
ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिंग एट अ वर्म। रॉबिंग एक तरह का बर्ड होता है, वर्म मतलब कोई भी इंसेक्ट को वो जैसे भाग करके खाने जाता है। ये ड्रैगन कस्टर्ड भी एकदम इंजिन की तरह आया, स्नॉट किया, उसने उसके आयरन टेल इधर उधर किए, और आयरन का कहीं पर पड़ने से जैसे आवाज़ होता है, इसका भी वैसी आवाज़ हुआ, और एक रॉबिन जैसे एक इंसेक्ट के पीछे भागती है, एक बर्ड जैसे इंसेक्ट के पीछे भागती है, ये भी वैसे भाग के उसके पीछे गया। द पायरेट gaped at Belinda's dragon। वो देखता रह गया, स्टेयर करता रह गया। एंड gulped some grog, अगेन ग ग साउंड है ना, alliteration, from his back pocket flagon, है ना। फ्लैगन मतलब एक कंटेनर जो रहता है जिसमें ज़्यादातर ड्रिंक्स। द पैरट वॉज gaping at Belinda's dragon and gulping, गट करके पी लेना अपने फ्लैगन। फ्लैगन मतलब जो छोटा सा फ्लैश टाइप का रहता है जिसमें ड्रिंक रहता है, वो ये सब कर रहा था क्योंकि बिलिंडा के ड्रैगन को देखकर वो घबरा गया था। ही फायर्ड 2 bullets, उसने बुलेट भी चलाए, बट दे डिड नॉट हिट। अगेन बुलेट्स एंड बट alliteration, and custard gobbled him every bit। gobbled मतलब एकदम गाप करके खा लेना, तो he just completely gobbled him up, completely, as if he was very hungry and he just finished him off। Belinda embraced him। So after the parrot was gobbled up, was eaten up by the dragon, Belinda दौड़ के आके embrace करती है, hug करती है, गले मिलती है। Mustard licked him, that is what dogs do, okay, they lick you to show their affection। No one mourned for his pirate victim। नो वन मोड, मोड मतलब दुखी होना या दुख दिखाना। कोई भी पायरेट के गम से दुखी नहीं हुआ क्योंकि वो विक्टिम था, वो मर गया था, राइट। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जैरेट, राइट। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, लॉट ऑफ डिलाइट, है ना, cheer around the dragon that ate the parrot। So if some question comes that how they behaved after the pirate died, this is how they all behaved। They were all happy, they were not unhappy for the pirate। But presently up spoke little dog Mustard। I would have been twice as brave if I had been flustered, I hadn't been flustered। flustered मतलब थोड़ा सा घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना या शर्मा जाना, किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाना। सो ये सेइंग कि शायद मैं फ्लस्टर्ड हो गया था, कंफ्यूज एंड घबरा गया था, अदरवाइज आई वुड हैव बीन twice as brave। And up spoke Ink and up spoke Blake, we would have been 3 times as brave we think। तो हम भी वो बोल रहा है twice brave होता मस्टर्ड, तो ये लोग बोल रहे कि मैं thrice brave होते, राइट। And Custard said I quite agree that everybody is braver than me। तो Custard भी accept कर लेता है, they are family, basically they are family, okay। So family में ऐसा ही होता है, one fine day somebody might show up their true colors and be very charming and personality wise some brave situation they handle, but suddenly they again come back and become normal brother and sister and fighting with each other। In fact the brother who was braver would be hiding out and the sister would be more fierce, ज़्यादा मार रही होगी, ठीक है। तो वैसा ही फिर हो जाता है। इन लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत ब्रेव हैं, दे स्टार्ट पोस्टिंग ऑल ओवर अगेन, एंड कस्टर्ड अगेन में आने लगता है कि ओके हाँ everyone is braver than me। So this last stanza is basically a repetition, it is totally a refrain मतलब ऐसा कुछ जो कि बार बार repeat हुआ है to show some emphasis, importance दिखाने के लिए। Belinda still lives in a little white house with her little black kitten and her little grey mouse, this is what it is, and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs, and Mustard is as brave as a tiger in a rage matlab anger, but Custard keeps crying for a nice safe cage। So these things are back to normal, right? Everything is back to normalcy। That's how the poem ends। So repetition is there of words like little, custard, coward, oxymoron is there, pet dragon, जैसे pet और dragon नहीं हो सकता है साथ में, है ना। anaphora है, बहुत सारी जगहों पे जो है एक कंटिन्यूस फ्रेज बार दो कंसिक्यूटिव लाइन में आया है, जैसे एंड अ लिटिल। रिफ्रेन इज़ देयर जहाँ पर कि रिपीटेशन रियलियो ट्रियलियो बार मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में रिपीट हुए हैं फॉर एम्फोसिस की रियली एंड ट्रूली ड्रैगन था। पोइटिक लाइसेंस बहुत जगह पे हुआ है, जैसे रियलियो ट्रियलियो मतलब रियल और ट्रू, और रियली और ट्रूली, है ना। या फिर विंडा मीन्स विंडो, या माउस होल जो है ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, जस्ट टू शो द होल ऑफ द माउस। सिमिली बहुत जगह पर है एज करके या फिर लाइक करके। ड्रैगन का माउथ वॉज लाइक
फायरप्लेस, या फिर बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल, ऐसे करके बहुत सारे हैं। फिर ड्रैगन के ही डिस्क्रिप्शन में चिमनी फॉर ए नोज बता रहे हैं, वहाँ पर लाइक यूज़ नहीं हो रहा है या एज यूज़ नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, देयरफॉर इट्स अ मेटाफर। Then alliteration is there, assonance is there, lot of sound effect वाले जो poetic devices होते हैं। alliteration मतलब same sound to start with, especially the consonant sound to start with, ऐसे words आसपास आ रहे हैं। या assonance means vowel sound आसपास आ रहे हैं, so that is also there। allusion is there, that means some classical character के को refer करके बताया गया, like he is like a Hitler, he is like a King Arthur, so यहाँ पर भी dragon has been called as Percival। Onomatopoeic sounds are there, like giggling, the sound of हंसी वाला जो साउंड होता है, हा 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 करके हंसने से जो साउंड आता है वो गिगल वाला हो गया। वीक है ना साउंड हो गया, जिंगलिंग, क्लैंक, ये सारे बहुत सारे ओनोमैटोपिक वर्ड्स हैं, sound words जिसको बोलते हैं। Then imagery is there, especially when there is a description of dragon, when there is a description of pirate, when there is the fight or the action sequence जहाँ पर कि dragon और pirate आमने सामने हो रहे हैं, वो कैसे उसको निकल जा रहा है, वो आपके सामने जैसे इमेज आ जा रहा है, you can completely see it। Now let's see the key points or extract questions based answers, but they are just pointers, okay। जो extract में से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको लेकर के मैंने कुछ पॉइंटर्स डाले हैं, की पॉइंटर्स डाले हैं। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो मैंने अभी पोएटिक डिवाइस बताए वो भी आपके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ओके। तो एक तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक डिस्क्राइब बिलिंडाज हाउस और डिस्क्राइब बिलिंडाज पेट, तो आप सिंपली आप लिख सकते हो कि या हु वाज बिलिंडा एंड हु वेर हर पेट्स, इस तरह का है तो बिलिंडा लिव्ड इन अ वाइट हाउस विद इंक अ ब्लैक किटन, ब्लिंक अ ग्रे माउस, मस्टर्ड अ येलो डॉग एंड कस्टर्ड अ ड्रैगन एंड अ रेड वैगन, ठीक है। एंड लाइक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक हाउ दे यूज टू रिएक्ट टू द ड्रैगन और हाउ दे लेटर रिएक्टेड टू ड्रैगन। सो एवरीवन इन द हाउस यूज टू लाफ एट द ड्रैगन, सबको उसके ऊपर हंसते थे, बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ सेफ केज, वो अपने केज में रहना पसंद करता था। वेर एज अदर यूज टू बोस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी, वेर अदर्स यूज टू बी आउटसाइड फाइटिंग चेजिंग, अपने को मतलब दिखाते हुए। ये आंसर हो सकता है। जब पायरेट आया तब कैसे रिएक्ट किया लोगों ने, है ना, तो बिलिंडा क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द पायरेट, द कस्टर्ड केम टू हेल्प। और उसमें अगर पूछा जाए कि कौन आया उनमें से, उसके पेट्स में से कौन आया, तो कस्टर्ड वॉज द वन हु केम फॉर हेल्प। इवन द अदर्स ऑल्सो, ऑल द एनिमल्स ऑल्सो, हाउ दे रिएक्टेड व्हेन द पायरेट केम, ऑल द एनिमल्स अदर देन द ड्रैगन यूज टू बोस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी एंड मेड फन ऑफ ड्रैगन, बट व्हेन द पायरेट एंटर्ड द हाउस ऑल गॉट स्केयर्ड, सब डर गए थे, है ना, जैसे ही पायरेट आया तो सब तो ब्रेव दिखाते थे बट सब डर गए थे, एंड रैन अवे एंड डिसअपियर्ड एक्सेप्ट फॉर द ड्रैगन और द कस्टर्ड, ओके। और एक क्या क्वेश्चन हो सकता है कि पायरेट के बारे में बताओ, उसका डिस्क्रिप्शन दो, लाइक सो द पायरेट एंटर फ्रॉम द विंडो, वो कहाँ से घुसा, विंडो से घुसा, उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थे, उसके पास कटलास था, है ना, छोटा शार्प sword टाइप का, and his beard was black, one leg was of wood and he was no good, right। फिर after the death of the pirate, ये तो मैंने तुम लोग को बताया ही है कि कैसे उन लोग रिएक्ट किए, तो बिलिंडा hugged him, Mustard licked him, all were very happy, pets were happy, Ink and Blink were jumping around showing happiness and thankfulness, they expressed their joy in this way, and no one was mourning the death of the pirate, कोई भी दुखी नहीं हो रहा था। लास्टली जो की पॉइंट है कि सेल्फ रॉन्ग असेसमेंट कैसे होता है, या बोस्टफुलनेस किसको बोलते हैं, तो वो एंड में आता है कि मस्टर्ड सेड दैट ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव। जब ये सब कुछ हो गया, पायरेट मर चुका था, थोड़ी देर के बाद मस्टर्ड फिर से अपने रूप में आ गया, बोला कि मैं ज़्यादा ब्रेव हूँ। इंक एंड ब्लिंक सेड दैट दे हैड बीन 3 times एज ब्रेव, उन लोग और 3 गुना बड़े होते, ब्रेव होते, बट कस्टर्ड सेड दैट ही अग्रीड विद देम एंड ही सेड दैट दे वर ब्रेवर देन हिम। और कस्टर्ड भी अपने ही जैसा हो गया कि हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ तुम लोग ज़्यादा ब्रेव हो, ऐसे करके वहीं पर ही सब वापस अपने अपने कैरेक्टर में वापस चले जाते हैं। तो बेसिकली वी हैव रॉन्ग सेल्फ असेसमेंट ऑफ आवर सेल्व्स, एंड वंस वी
come into a situation, that is the time we fully grow and reach our potential. ठीक है, हम लोग जनरली हर कोई जो दुबका हुआ रहता है, जो दबा हुआ रहता है, वो अपने को उतना ब्रेव समझ नहीं पाता है जब तक कि वो सिचुएशन को फेस नहीं करता। और वैसे ही जो सबको सबके सामने बहुत ब्रेवरी दिखाता है, वो शायद एक्चुअली डरा हुआ इंसान हो। तो ये हम लोग अपने लाइफ में जब नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो वैसे ही रहना पसंद करते हैं, बट सिचुएशन आने से वी कैन एक्चुअली सी हु इज़ वॉट, right? So that is what the theme also is. So I hope you have understood the poem and you have understood all the key pointers, and you can do all extract question as well as long answer type. Keep learning, keep exploring. Thank you.